सादर जय हिंद बंधुओं। आज हम देखेंगे कि जैन धर्म का भारतीय कानून पर क्या प्रभाव पड़ा है। बात वहां से हम प्रारंभ करते हैं जब लॉर्ड मैकाले भारत आया। उसके आने का क्या कारण था? भारत में अंग्रेजी शासन होने के कारण से यहाँ बहुत सारे कानून व्यवस्थाएं अंग्रेजों के हिसाब से लागू थी और अंग्रेज जिस कानून के दोषी भारत को मानते थे उसमें सख्त सजा देते थे, जिसमें अंग्रेज उसी कानून के तहत दोषी पाया जाता था उसको कुछ रियायत बरती जाती थी। इससे भारतीयों में और अंग्रेजों में समानता का व्यवहार नहीं हो पा रहा था। इससे कई भारतीय नाराज थे और वह अंग्रेजों को मारते ही थे। इसी को देखते हुए जब लॉर्ड मैकाले 1935 में भारत आया और उसने दो चीजों का जिम्मा उठाया, एक भारतीय शिक्षा पद्धति पर बदलाव और एक भारतीय कानून पर बदलाव। तो उसने 1935 पर आकर के 1960 तक देश के विभिन्न स्थलों पर घूमा और घूमने के बाद उन सबका कल्चर, नेचर, यानी ये कहें कि उनकी धार्मिक परंपराएं क्या थी, रीति रिवाज क्या थे, शादी कैसे होती थी और किस प्रकार से कौन से कानून से कैसा न्याय होता था, राजतंत्र में क्या न्याय होता था, इन सब का उसने आंकलन किया। यह आकलन कैसे कर सकता था? तो उसने सभी धर्मों के ग्रंथों की मांग की, जिसमें सभी धर्मों वालों ने ग्रंथ दे दिए। पर जब जैन धर्म के ग्रंथ देने की बात आई तो जैन समुदाय के कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग कहने लगे कि हमारे जो ग्रंथ हैं पवित्र हैं, आचार्यों के द्वारा प्रणीत है। यदि इन ग्रंथों को हम दे देंगे तो ये ग्रंथ जूते चप्पल पहनकर भी, शराब पीकर भी और अपवित्र स्थानों पर जाएंगे और अपवित्र लोगों के द्वारा छुए जाएंगे, इसलिए हम अपने ग्रंथ नहीं देते। उस समय उनकी परिस्थिति ऐसी थी, उनका सोचना भी जायज था, परंतु उनकी सोच के कारण से लॉर्ड मैकाले को जैन ग्रंथ नहीं मिल पाए और उसने हिंदू लॉ के अंतर्गत ही जैनों के लॉ को भी समाहित कर दिया। फिर भी लॉर्ड मैकाले के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि ग्रंथों में जिस प्रकार से कहा गया है उसका लोक आचरण में, लोक व्यवहार में क्या परिवर्तन चल रहा है, इसके बारे में भी उसने विचार किया और लोक में किस प्रकार से कौन से रीति रिवाज, दंड व्यवस्था चालू थी, इसका भी उसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 1860 में उसने भारतीय दंड संहिता नाम की पुस्तक लिखी, जिसे भारतीय कानून के नाम से जाना जाता है। और 1862 में यह पुस्तक लॉ के रूप में भारत देश में प्रचलित हो गई। इस देश में अदालती प्रक्रिया चालू हो गई, अदालतों की स्थापना होना चालू हो गई और भारतीय दंड संहिता का प्रचलन यहाँ से चालू हो गया। मैंने 2012 में जब भारतीय दंड संहिता और पंचाणुव्रत इस पर एक छोटी सी लघु पुस्तक लिखी, तब मैंने ये पाया कि भारतीय दंड संहिता के 511 धाराओं में से 477 धाराएं, 477 धाराएं जैन धर्म के अनुसार लगी हुई है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है बंधुओं, ऐसी क्या विशेषता की थी कि जैन ग्रंथों को लॉर्ड मैकाले के हाथ पर नहीं रहने के बाद भी जब भारतीय दंड संहिता पुस्तक लिखी गई तो उसमें जैन धर्म के अनुसार अधिकांश धाराएं लगी हुई हैं। इसका एक प्रमुख कारण यही था कि उस समय जैन धर्म के अनुसार भारतीयों की आचरण पद्धति थी, यानी वो आचरण करते थे, जिस कारण से उनके आचरण को देखते हुए लॉर्ड मैकाले ने जब ये पुस्तक लिखी तो उसमें 477 धाराएं भारतीय दंड संहिता की प्राप्त हुई। दूसरी ओर अपन ये देखें, ऐसा ही एक पहले कानून जैन लॉ के नाम से बैरिस्टर चंपक राय जी ने लिखी, जो 1885 में या 1935 में लिखी गई थी, जिसका मुद्रण जैन महासभा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के द्वारा
1984 में किया गया था। इसमें उन्होंने भारतीय रीति रिवाज, संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए, पैतृक संपत्ति का क्या अनुदान है, इस प्रकार से उन्होंने 7 अध्यायों में पुस्तक, छोटी पुस्तक लिखी। मुख्य रूप से 2 या 3 पॉइंट उनके समझ में ये आते हैं कि अनेक प्रकार के अन्य अन्य धर्मों के नाम पर उनके लॉ कानून बने हुए हैं। जैसे हिंदुओं के नाम पर हिंदू लॉ बना हुआ है, मुसलमानों के यहाँ पर मुस्लिम लॉ बना हुआ है, सिख का अलग लॉ है, ईसाई का अलग लॉ है, तो जैनों का अलग लॉ क्यों नहीं है? इसका एक कारण और था कि जैन लॉ के अनुसार, जहाँ तक मैंने पढ़ा, उसके अनुसार तीन प्रकार के निष्कर्ष निकलते हैं कि हिंदू लॉ सबसे पहले डॉक्टर गौड़ ने 1921 में लिखी। यानी अंग्रेजों की जो चाल थी, यदि जैन लॉ उस समय लागू हो जाता तो पैतृक संपत्ति में पति के मरने के बाद पत्नी का संपूर्ण अधिकार हो जाता है। ऐसी अवस्था में जिन राजघरानों में राजा युद्ध में मारे जाते थे तो अंग्रेजों के द्वारा मारे जाते थे। अंग्रेजों के द्वारा मारे जाने के बाद भी अंग्रेजों की उनकी संपत्ति नहीं मिल पाती थी, क्योंकि जैन लॉ के अनुसार उस संपत्ति पर उसकी रानी का अधिकार हो जाता था। इस कारण से अंग्रेजों ने अपनी शासन पद्धति में जिन राजा जो मारे जाते थे उनकी पैतृक संपत्ति का अधिकार उनके बेटों को होता था, उनकी पत्नी को नहीं रखा गया और वो धोखे से जा करके उनके बच्चों को ही मार देते थे, जिससे कि सारी संपत्ति जो है अंग्रेजी शासन के अंतर्गत या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाती है। इसका एक जीता जाता उदाहरण देखें अपन, झांसी की रानी। झांसी की रानी के पति को युवावस्था में ही अंग्रेजों ने मार दिया और जब झांसी की रानी का कोई पुत्र नहीं था तो अंग्रेजी शासन ने झांसी को अपने अधीन करना चाहा। तो झांसी की रानी ने हिंदू लॉ के अनुसार अपना दत्तक पुत्र लिया और दत्तक पुत्र लेकर के अपने राज्य का परिचालन कर रही थी। परंतु जैसे ही अंग्रेजों को ये बात पता चली तो उनके दत्तक पुत्र को भी उन्होंने मार दिया और झांसी का जो राज्यपाट था अपने अधीन कर लिया। इसी प्रकार से इंदौर का अहिल्या देवी का राजपाट, जबलपुर का दुर्गावती का राजपाट, ऐसी बहुत सारी रानियां थीं जिनका अधिकार क्षेत्र उनके पति की मृत्यु के बाद ही खत्म हो गया और वह भिखारन की तरह यहाँ से वहाँ दर दर की ठोकरें खाती रहीं या फिर अंग्रेजी शासकों के साथ लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे जिनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती थी या वैमनस्य के कारण से किसी के द्वारा मार दिया जाता था और जो संतानहीन थे, ऐसे धनाढ्य व्यक्तियों का अधिकार भी अंग्रेजों के पास चला जाता था, तो अंग्रेजी शासन को बहुत लाभ हो रहा था। इस कारण से जैन लॉ में जो पत्नी को पति की मृत्यु के बाद अधिकार दिया जाता था वह अधिकार उनसे छीन लिया गया हिंदू लॉ लागू करने के बाद। दूसरा अधिकार था कि जैन लॉ में पुत्र को व्यसनी हो जाने के बाद माता उसे अपने यहाँ से या पत्नी अपने घर से निकाल सकती है। मैंने कहने का अर्थ ये है कि जैन लॉ के अनुसार जो दहेज में पत्नी को अपने पिता के द्वारा जो संपत्ति प्राप्त होती थी उसका पूर्ण रूप से अधिकार उसका खुद का होता था, उस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। इस कारण से पत्नी अपने हिसाब से धन का खर्च कर सकती थी। ऐसा उदाहरण प्राकृत साहित्य में प्राप्त होता है कि सोमा सती का उदाहरण में कहा है कि सोमा सती एक ब्राह्मण की बेटी थी। ब्राह्मण की पत्नी के देहांत हो जाने के बाद ब्राह्मण ने धर्मोपदेश सुनकर के दीक्षा धारण करी और अपनी पुत्री सोमा को अपने मित्र सेठ ऋषभदास के यहाँ छोड़ आया। जब सेठ ऋषभदास की मृत्यु होने लगी तो उसने सेठ सुमति को उस कन्या को सौंप करके और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी उस कन्या को बना करके वही मृत्यु को प्राप्त हो गया और कह गया कि कोई सुयोग्य वर
जो मिथ्या से ग्रसित ना हो, सम्यक्त का पालन करता हो, उसके साथ मेरी इस पुत्री का विवाह कर देना। ऐसा कहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक रुद्रदत्त नाम का ब्राह्मण था, उसको सोमा बहुत पसंद आ गई और जुआ खेलते समय उसने शर्त लगाई, यदि मैं सोमा को अपनी पत्नी बना लेता हूं तो मैं इस जुए को जीत जाऊंगा। ऐसा कहकर, और यदि मैं हार जाता हूं तो मैं आग में प्रवेश कर अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दूंगा। ऐसा नियम लेकर के वह किसी दूसरे देश में गया और मुनि महाराजों की संगति में रहकर के ब्रह्मचारी के रूप में वह पुनः अपने नगर में लौटा और सेठ ऋषभ दास के महल पर जो जिन चैत्यालय बना हुआ था उसमें रुका। जब सेठ सुमति को पता चला तो सेठ सुमति ने जाके उससे वार्तालाप की। वार्तालाप में पाया कि ये सम्यक दृष्टि है और इसे अपनी पुत्री देनी चाहिए, तो उसको मना करके उसने अपनी पुत्री दे दी। और पुत्री का विवाह हो जाने के बाद अब सारी संपत्ति की मालकिन वह सोमा सती। पुत्री के विवाह के बाद रुद्रदत्त फिर से व्यसनी हो गया। वह जाकर के जुआ खाने पर अपनी शर्त जीतने पर खुशी मनाने लगा और शराब इत्यादि पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। जब सोमा को ये बात पता चली तो उसने अपने पति को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। और संपत्ति से बेदखल करने के बाद उसने धर्मशालाएं, जिन मंदिर, पाठशालाएं, चारों प्रकार के आहारों का दान दिया, तीनों प्रकार के पात्रों को दान दिया, सब पात्रों को दान दिया, दीन दुखियों की सेवा की। इस प्रकार अपनी संपत्ति को लोक कल्याण के मार्ग पर उसने लगा दिया। कहने का अर्थ यह है कि पति के छूट जाने या पति की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का अधिकार यदि पत्नी के पास है तो वह अपनी संपत्ति किसी भी तरह से यूज कर सकती है, उसको पूरा अधिकार था। पुत्र यदि व्यसनी हो जाए या कुमार्ग में चला जाए तो माता अपने पुत्र को बेदखल कर सकती है, परंतु हिंदू लॉ लागू होने के कारण से पुत्र व्यसनी हो अथवा कुमार्ग में जा रहा हो तो भी वह अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकारी है। इस कारण से वह व्यसन की ओर जाना पसंद कर भी लेता है। मगर जब माता के अधिकार में रहता है तो पुत्र सोच समझकर कदम उठाता है कि कहीं मैं व्यसनी हो गया तो अपनी संपत्ति से हाथ न धो बैठूं। इस कारण से वह व्यसनों से मुक्त रहता है। तो जैन लॉ के अनुसार व्यसनों से मुक्त व्यक्ति संपत्ति का अधिकारी है, जबकि हिंदू लॉ के अनुसार नहीं। एक उदाहरण, अभी कुछ वर्षों के पूर्व मैंने प्रवचन करने के लिए जब मैं किसी नगर में गया, नगर का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोग समझ जाए, वहां पर एक जैन बहन मिली जिसकी शादी किसी दूसरे नगर में हो गई और साल भर के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तो उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया और ससुराल वालों ने भगा करके ससुराल वालों ने उसको उसके यहाँ से निकाल दिया। ये हकीकत घटना है कि जब ससुराल वालों ने वहाँ से उसको निकाल दिया, निकालने के बाद वह अपने मायके आ गई। अब मायके में अपने भाइयों के पास रहने लगी और उसने कोर्ट केस किया। तो हिंदू लॉ के अनुसार उसको संपत्ति में केवल गुजारा भत्ता करने के लिए ससुराल से मिलता था, जो 500 या 700 रुपये महीने का होता था। इस कारण से वो गुजारती रही और वह भत्ता आज भी उसको उतना ही मिल रहा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने समाज से अपील की, उसे पाठशाला में नियुक्त किया और 2 से 3 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह कराई, जिससे कि वो अपना गुजारा भत्ता अच्छे से व्यतीत कर सके। तो कहने का अर्थ ये है बंधुओं, यदि जैन लॉ के अनुसार होता तो वह जैन महिला अपने पति की संपत्ति की पूर्ण अधिकारिणी होती, परंतु जैन लॉ ना होकर के हिंदू लॉ हुआ तो उसकी संपत्ति, उसके पति की संपत्ति उसको प्राप्त नहीं हुई और उसका कोई बच्चा नहीं था। तो उसके देवरों ने और जेठ ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली और वह दर दर की ठोकर आज भी खा रही है। तो ये 3 कारण मुझे ज्ञात हुए। इस कारण से जैन लॉ होना अति आवश्यक था। जैन लॉ हो जाने से एक फायदा और है कि जिस प्रकार से कुछ वर्ष 3-4 वर्ष पूर्व संलेखना पर इतना विवाद उत्पन्न हुआ था, वह विवाद तभी समाप्त हो सकता था जब जैन लॉ लागू होकर के जैनों की एक रीति रिवाज परंपरा के रूप में, एक धार्मिक रीति रिवाज के रूप में संलेखना को उसका पूरा अधिकार उसको प्राप्त हो जाता। यदि पूरा अधिकार उसको प्राप्त होता
तो संलेखना का ये विवाद उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार से मुसलमानों में भी कई प्रकार की परंपराएं चलती हैं, जिसमें वह अपने आप को कोड़े इत्यादि बरसाते हैं, कई प्रकार से हिंसक भी होने के कारण से, परंतु उन पर मुस्लिम लॉ लागू होने के कारण से उन पर किसी प्रकार का कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारी संलेखना जो पद्धति है वह समीचीन और अहिंसक रूप है, आत्महत्या का रूप भी नहीं है। परंतु लोगों को लगता है कि आत्महत्या है, तो उसको हमने सिद्ध भी कर लिया है, और सिद्ध करने के बाद कोर्ट केस की जीत है। उसका एक रीजन ये था कि भारतीय कानून में एक नियम है कि जो जिस वर्ग का है, यदि उस वर्ग का, जैसे जैन अभी हिंदू लॉ में आते हैं, तो हिंदू लॉ में आने के बाद भी जब हिंदू लॉ से उसकी बात सिद्ध नहीं होती, उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है, तो उसके ही ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये समीचीन है या नहीं। तो जब हिंदू लॉ के अनुसार संलेखना का कोई उपचार नहीं निकला, तब जैन लॉ की, जो जैन रीति रिवाज की जो धार्मिक पुस्तकें थी, उनका अवलंबन लेकर के कानूनविदों ने संलेखना को आत्महत्या से बरी किया और संलेखना को समीचीन पद्धति के रूप में माना। ये अपन को फायदा जैन लॉ के होने से होता है। दूसरा, जैसे जैन साधु संतों पर अधिक सुरक्षा का जो दायित्व है, आजकल देखते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट करके चला जाता है, कोई एसिड फेंक देता है, या साधुओं को देखकर भद्दी गालियां देता है। तो जब जैन लॉ लागू होता तो जैन लॉ के अनुसार जैनों के साधुओं की सुरक्षा का अधिकार भारतीय कानून में होता, और भारतीय कानून में ऐसा सुरक्षा का अधिकार होता तो कोई हमारे जैन साधुओं से अभद्र व्यवहार नहीं करता था। और जैन लॉ होने से पहले जिस प्रकार से हिंदू लॉ और जैन लॉ एक हो गए और हिंदू लॉ में जैनों को सम्मिलित कर लिया गया, यही मान करके जैनों के मंदिरों को हिंदू मंदिर मान करके हड़पना भी चालू हो गया। आज भी देखें, किसी जैन मंदिर पर हिंदू मंदिर का अधिकार हो जाता है तो कई साल लग जाते हैं उसका केस लड़ते लड़ते, परंतु फिर भी उसका अधिकार प्राप्त नहीं होता। कभी आपने सुना होगा कि किसी मुस्लिम के मंदिरों पर, किसी मुस्लिम की मजार पर, या उनकी दरगाहों पर, या उनकी मस्जिदों पर किसी ने कब्जा किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास लॉ है। हमारा जैन लॉ होता तो हम पृथक कानून वाले होते। हमारे मंदिरों की सब्सिडी, हमारे मंदिरों का सुरक्षा, हमारे साधु संतों की सुरक्षा, हमारे रीति रिवाजों की सुरक्षा हमारे लॉ के अनुसार होती, और कोई हमारे मंदिरों पर अधिकार नहीं कर सकता था। ये तीन बातें मुझे समझ में आई। यदि जैन लॉ लागू हो जाता तो शायद इस देश में जैन समाज, जैन मंदिर, जैन रीति रिवाज, जैन साधु सुरक्षित हो पाते। इसके अंतर्गत ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब मैंने एक किताब लिखी भारतीय दंड संहिता और पंचाणुगत, भारतीय दंड संहिता और पंचाणुगत नाम की पुस्तक लिखी, उसमें मैंने एक सारणी बनाई। तत्वार सूत्र का एक सूत्र था, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा, कि तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण, द्रव्याधिकरण और भावाधिकरण, द्रव्याधिकरण, इनकी विशेषता के कारण से कर्मों के बंध में विशेषता आती है। यदि इसे हम भारतीय कानून में लागू करें तो देखें कि तीव्र भाव हो या मंद भाव हो, परंतु शस्त्र कमजोर हो या ना हो, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा 302 के तहत उसे मृत्युदंड और आजीवन कारावास का भोग करना पड़ता है। कृत कारक अनुमोदन, इसी प्रकार से कृत से, कार्य से और अनुमोदना से, कि कृत से ने खुद यदि व्यक्ति कार्य करता है तो धारा 302 के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड होता है। साथ ही कार्य देने दूसरे से कराता है तो डबल दंड होता है, यानी 302 के तहत दंड तो है ही, उसके साथ साथ धारा 120B के तहत 6 मास की सजा, और अपराध में षड्यंत्र रचने के कारण से, यानी मास्टरमाइंड होने के कारण से धारा 115 के अनुसार 7 साल की सजा का और प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार से किसी भी कार्य में अनुमोदना करने से धारा 115 के तहत 7 साल की सजा उसको कही जा सकती है। एक उदाहरण के रूप में हम समझे, यदि बीच चौराहे पर कोई किसी को चाकू मार रहा हो, हम वहां से गुजर रहे थे और हम खड़े हुए देख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे कि क्यों मार रहे हो, कैसे मार रहे हो, कुछ भी नहीं कह रहे, हम खड़े होकर मात्र देख रहे हैं। और सारे लोग अपने घर के अंदर घुसे खिड़कियों से देख रहे थे।
अब मर्डर होने के बाद जैसे ही पुलिस आई और पूछताछ की तो गुंडे तो भाग चुके थे, पर आप अपने घर चले गए कि साहब कोई कानूनी शिकंजा न कस जाए हमारे ऊपर, हम अपने घर चले गए। पूछताछ के दौरान नगर के लोगों ने कहा कि वो 2 लोग मार रहे थे और ये तीसरा व्यक्ति वहां खड़े होकर के इस प्रकार से देख रहा था। बीच बचाव भी उसने नहीं किया, न किसी प्रकार का विरोध किया। कानून ने सबसे पहले समझा कि 2 लोग तो करने वाले थे और ये कराने वाला या उनका सहयोगी था और हमें गिरफ्त में ले लिया। अब इसके बचने का एक उपाय है, यदि हम ऐसी कंडीशन पर यदि कहीं फंस जाएं, हम कहीं भाग ना पाएं और हमें उस भीड़ से निकल ही ना पाएं, तब हमें विरोध करना चाहिए। कैसा विरोध करना चाहिए? कम से कम ये कहना चाहिए, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई, ऐसा करना गलत है। यदि वो गुंडे कहते हैं कि चुपचाप शांति से खड़े रहो वरना तुमको ही मारेंगे, तो आप चुपचाप शांति से खड़े हो जाएं। कम से कम अपना विरोध प्रदर्शन करने के बाद यदि कानूनी शिकंजा कसेगा तो कोई ये नहीं समझेगा कि ये उनका अनुमोदक था या उनका सहयोगी था, वो यही समझेगा इसने मना किया था, इन्हें विरोध कर रहा था, तो ये इनका अनुमोदक तो नहीं हो सकता, इनका सहयोगी नहीं हो सकता है, तो हम उधर से बरी हो जाते हैं। अब दुनिया की कोई व्यक्ति देखेगा तो यही कहेगा कि साहब इसने तो विरोध किया था। यदि हम चुपचाप खड़े होकर के दृश्य देखते रहे, हमने विरोध नहीं किया, तो हमें उनका सहयोगी मान लिया जाएगा और हमें भी उसके सहयोगी के तौर पर धारा 115 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। बंधुओं, आज हम इतना ही करते हैं। इसके आगे भारतीय दंड संहिता में 95 का क्या महत्व है, अगले एपिसोड में हम देखेंगे। जय जिनेंद्र।